भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, संत महाराज रामचंद्र प्रभु एवं परम आदरणीय संचालक महोदय वसंतलाल चतुर्वेदी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज इस महती सभा में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। परात्पर परतत्व सर्वलोकैक नायक अनंत करोड़ ब्रह्मादि की आराध्य ब्रजनंदन श्याम सुंदर की सर्व शक्ति स्वरूपिणी राधा जी की आविर्भाव तिथि तथा उनकी तत्व आदि श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। सभी वैष्णव ने बहुत सुंदर रूप में राधा जी के तत्व तथा रस दर्शन के ऊपर आपने निर्देश दिया, बताया बहुत सुंदर रूप में। उसी कड़ी में दो शब्द हम बोलने के लिए प्रयास करेंगे। उसकी पहली एक शब्द मैं बताता हूँ। हमारे शास्त्र में कहा जाता है तत्रैव गंगा जमुना च बेनी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग। हमारे संप्रदाय आचार्य इसी प्रकार कहते हैं। जहाँ पर ऐसे श्री भगवान की उदार चरित कथा राधा जी की महिमा वर्णन हो रहा है, वहीं पर गंगा जमुना बेनी गोदावरी सिंधु सरस्वती यहाँ तक भी जितने प्रकार के पुण्य तीर्थ आदि जो है अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि राधा जी के चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि जो है तो विराजमान है। जैसे राधा जी की व राधा कुंड की प्रकट महत्व भी हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया गया। किंतु मैं इसी संदर्भ में एक शब्द मैं बताता हूँ जिसमें कहा जाता है सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवतम अप्राकृत रसमाधुर्य निरूपण करते हुए स्वर्ण रेखा के भांति श्रीमद् भागवत में प्रतिपन्न कर दिया। क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतारी, जैसे से पूर्व वक्ता ने भी बताया, एक अवतार होता है और एक अवतारी। अवतारी कहा जाता है जिससे समस्त अवतार आदि प्रकट होते हैं।
उसी कहते हैं अवतारी। और राम निसंग आदि ये समस्त कहा जाता है क्या? अवतार कहा जाता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, ब्रह्म संहिता में कृष्ण की परात्पर परतत्व और सर्व अवतारी के रूप में प्रतिपन्न करते हुए वर्णन किया गया। किंतु उसी आगे की कथा वर्णन करते हुए उपनिषद में ब्रह्म और योग शास्त्र में जिसके परमात्मा रूप में स्थापन किया गया। फिर श्रीमद् भागवत में उसी के जो है फिर हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद जहाँ कहते हैं सर्व वेदांत सारं हि जद ब्रह्म आत्मैक लक्षणम वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यकै प्रयोजनम। कैवल्यकै प्रयोजनम इसी हमारे गौड़ीय सिद्धांत के ऊपर प्रतिष्ठित है। केवला प्रेम कैवल्य की प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है? प्रेम प्रयोजन, संबंध, अविध्य और प्रयोजन। ये प्रयोजन क्या है? प्रेम की बारे में बताया। वही प्रेम की अनेकों स्तरों के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया है। श्रद्धा से लेकर के धीरे धीरे कैसे एक साधारण साधक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेमों के अनेकों जो है स्तरों के बारे में भी बताया गया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन और मोदन और मादनाख महाभाव। यह मादनाख महाभाव की साक्षात मूर्तिमान कौन है? श्रीमती राधिका, जिससे हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते जा रहे हैं। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। यही राधा ठाकुरानी श्रीमती राधा जी ही अपने प्रेम के द्वारा ही परात्पर परतत्व रसिक शेखर कृष्ण के भी नचाते हैं, जिससे हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। स्वयं कृष्ण कहते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नाट, ताहार प्रेमे अमाय नाचाय उद्भट। राधिकार प्रेम गुरु, श्रीमती राधिका मेरे प्रेम की गुरु है और उनकी प्रेम के द्वारा ही मैं नृत्य करता हूँ और वही प्रेम ही मेरी सर्वस्व है। यद्यपि उपनिषद में कहा गया रसो रस वैश जेवाय लब्धा नंदिर भवती, स्वयं भगवान रस स्वरूप होते हुए पर भी रस माधुर्य राधा जी के द्वारा ही आस्वादन करते हैं। क्योंकि राधा तत्व के बारे में आप लोगों ने भी श्रवण किया। कृष्ण कहा जाता है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत माने सत्ता, चित माने अपराकृत ज्ञान, आनंद राधिनी। यही राधिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है आनंद प्रदान करती है और स्वयं कृष्ण वह आनंद रस आस्वादन करते हैं। इसी प्रकार हमारे आचार्यपाद कहते हैं ये कृष्ण की सर्वोत्तम जो भाव कहाँ पर प्रकाशित होते हैं? रास लीला में कहा जाता है, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते ताज्र क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। से भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ गोलक वृंदावन से ही यह भौम वृंदावन में सब कुछ प्रकाश करते हैं। क्यों? ऐसे कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उसमें अभिष्ट हो जाए, वो अति अवश्य भगवान की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी संदर्भ में यद्यपि समय संक्षेप है अभी हमारे प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज जी बोलेंगे और हमारे प्रपूज्य चरण श्रीपाद बसंत लाल जी हमें भी श्रवण कराएंगे। इसलिए कथा को अधिक नहीं बढ़ा करके मैं दो शब्दों के द्वारा यही बताना चाहता हूँ। कृष्ण के नायकत्व
राधा जी के जो नायिकत्व के में हमारे आचार्यपाद रूप गोस्वामी पाद जैसे वर्णन किया। 360 प्रकार की नायिका और 96 प्रकार के जो है नायक के रूप में ही प्रकाश किया। उसमें विशेष करके कृष्ण के जो है धीर ललित नायक के रूप में ही स्थापित किया और श्रीमती राधे के जो है स्वाधीन भर्तिका नायक के रूप में ही स्थापित किया, जिससे हमारे आचार्यपाद कहते हैं ये धीर ललित नायक की एक विशेष जो वैशिष्ट है प्रेयसी वशीभूता नवजौवनंच निश्चिंतता और एक क्या परिहास पटु है। ये चार जो है धीर ललित नायक की जो है वैशिष्ट देखा है। ये सर्वतो रूप में कृष्ण में ही विराजमान है, जिसमें हमारे आचार्यपाद कहते हैं धीर ललित नायक जब कृष्ण प्रकट करते भाव को उस समय स्वयं राधा जी अपने स्वाधीन भर्तिका नायक के स्वरूप प्रकाश करती है। स्वाधीन भर्तिका नायक होता है जब वह नायिका अपने प्राण प्रियतम के जो है स्वयं आदेश देती है ये कार्य तुम्हें करना है, जिससे हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। से राधा जी अपने कांत के जो है आदेश देते हैं, कृष्ण के आदेश देते हैं क्या रचय कुचयो पत्र चित्रं कुरुस्स कपालयो घटय जघने कंची मंच सृजा कबरी भरम कलय बलय श्रेणी पादु पदे कुरु नुपुरात भीति। हमारे रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के वर्णन करते हैं। स्वयं राधा जी अपने प्राणकांत कृष्ण के जो है ऐसे आदेश देते हैं, मेरे अंग में जो है ऐसे चित्र अंकन आदि करो है, मेरे चरण में जो है वो महावर माने अलता लगाओ है, अनेक प्रकार आदेश देती रहती है। और कृष्ण धीर ललित नाथ नायक होते हुए पर भी राधा जी के चरण दर्शन करके इतने प्रेम में विवाहित हो जाती है। अलता अथवा वो महावर के थोड़ी जो है कण राधा जी के चरण में लगाया, बस राधा जी के चरण देखते ही भाव में डूब जाते हैं। ना जाने कितने समय बीत जाते हैं और उस समय राधा जी अपने सखी मंजरी रति मंजरी के कहते हैं ये तो गाय चराने वाले हैं, इसके शिल्पकला कहाँ से आएगी है, ऐसे करके। और जब कहती है और रति मंजरी उनको धक्का दे देती है और कृष्ण के हाथ से वो अलता जो है वो तुली जो है वो क्या होता है स्वयं कृष्ण की और माथे पर लग जाता है और स्वयं राधा जी की चरण कमल सिर पर लग जाते हैं, जिसका हमारे जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में इसकी वर्णन करते रहते हैं। जो अंतर हृदय में जो अनुराग आज कैसे बाहर रूप में प्रकाशित हुए, ये समझते जो है भावों की प्रेम की विकार जहाँ पर दिखाते हैं। यही मादनख महाभाव की ऐसे स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ करके हम वह क्या रमण है कि रमणी है। जैसे आप लोग राधा रमन के बारे में भी श्रवण कर रहे हैं। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी रायनंद संवाद में जिसे वर्णन करते जाने है, ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेश अलग एक अल जानी। क्या मैं रमन हूँ कि मैं रमन हूँ, रमन हूँ। ऐसे प्रेम की स्थिति जहाँ पर एकत्रित हो जाता है, जिसको कहा जाता है घूर्णावर्त कहा जाता है, प्रेम की घूर्णावर्त जाता है उफल फूल जहाँ पर हो जाता है, एक दूसरे की जो है समझ नहीं पाते। ऐसे ऐसे प्रेम की दिव्य कथा आदि हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं। प्रेम है क्या चीज़? प्रेम कोई शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होता है। जैसे ऐसे अभी प्रभु चैतन्य श्रीपाद बसंत लाल चरित्र कहता प्रेम है क्या चीज़? प्रेम शब्द कोई जड़ वस्तु नहीं, अपराकित है। वो केवल प्रिया प्रियाजुर के हृदय अंदर में गुहा में वो विराजमान होता है, एक दीपक के भांति हो रहते हैं। इसी संदर्भ में यह प्रेम राज्य की और एक शब्द के कह के अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ।
जिसमें प्रेम जो गठित होता है दो वस्तु के लेकर के, एक मिलन और एक विरह। क्योंकि मिलन ही और विरह ही ये प्रेम राज्य की उत्कर्षता कराते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये प्रेम की विशेष जो है विरह ही जो है प्रेम की आस्वादन कराते हैं। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मस्त। विप्रलंब यानी विरह बिना ये प्रेम पुष्टि नहीं होगा, मिलन की जो है पुष्टि नहीं होगा, है। जिसमें जो है यही विरह आदि के जो है मिलन के 4 प्रकार मिलन बताया गया है, जिसमें जो है संक्षिप्त, संकीर्ण और संपन्न और समृद्धमान मिलन कहा है। और विरह भी 4 प्रकार भी दिखाया गया, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य आदि के ऐसे प्रेम की घनावर्त जहाँ पर होते हैं, किंतु ये ब्रज बिना और कहीं नहीं है। ये ब्रज बिना नहीं अन्य स्थिति, ये ब्रज छोड़ के वैकुंठ आदि नहीं है। जैसा रस प्रचार सही सब रस प्रेम रस आस्वादिव जाते लोके भाई चमत्कार। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में वह प्रेम की माधुर्य जहाँ पर होता है। और विप्रलंब में वह समस्त भावों की प्रकाश होता है। जिस विप्रलंब की कथा हमारे चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के जो है शिक्षा दी है। नयनं गलश्रुधारय वदनं गदगद रुद्धय गिरा पुलार्प निजितं बभु कदा नाम ग्रहणे भविष्यते। यही नाम करते करते ये समस्त विप्रलंब की भाव विरह हृदय में स्फुरित होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी की विप्रलंब भावों की उद्गार करते हुए केवल मात्र 10 श्लोकों के द्वारा वर्णन करके उन्हें स्तब्धीभूत हो गए। संभव नहीं था। जिसमें कहा जाता है भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग भागवत की प्रेमिक है, जिसमें केवल 1 श्लोक कह करके मैं अपने वक्त के समाप्त कर देता हूँ। वास्तव वो दिव्य उन्माद दशमी राधा जी की क्या भाव होता है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राधिका नित्य ही वृंदावन में राधा जी के साथ विराजमान होती है। और उनकी 2 प्रकाश जो है, एक है संयोगिनी राधा और दूसरी है वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा वो कुरुक्षेत्र में पधारे, कृष्ण के साथ मिले, और वियोगिनी राधा यही वृंदावन में विशाखा कुंड में उद्धव क्यारी पर पधारे। और जिसके स्वयं उद्धव जी राधा जी के ये विप्रलंब देख करके ही आश्चर्य हो गया। ये विप्रलंब की क्या बोलते जा रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं मृगरूप कवींद्र बिब्बते लुब्ध धर्मा स्त्रियं अकृत विरूपांग स्त्रीजी तो काम जानन बोले भी बोली मत्ता विद्धे ध्वंस भक्तवत तत् अलंग असिदम सफी दुष्ट कथा इत्यर्थ। इतने सुंदर गुरुदेव इसी संदर्भ में वर्षा करते थे। इस विप्रलंब दशा में स्वयं राधा जी कृष्ण के किस प्रकार ये समस्त शब्द आदि बोलते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा के लिए संभव नहीं है। ऐसे प्रेम की ऐसी स्थिति है। राधा जी कहते हैं ये भ्रमर तू मेरे साथ क्या मित्रता करने के लाई है? क्या तुम्हारे मित्र कैसे है? तू जैसे कपट काले और तुम्हारे मित्र भी उसी प्रकार काले, अंतर काला और बाहर काला है। अरे 1 जन्म की नहीं है, उनके 3 जन्म की कथा मैं बता देती हूँ। विप्रलंब दशा में राधा जी कह रहे हैं क्या मृग रूप कवींद्र बिब्बते लुब्ध धर्मा। उनकी त्रेता युग की रामचंद्र की कथा मैं सुना देता हूँ। वो भी कैसे था? धूर्त था। लोग कहते हैं राम बहुत सरल है। क्या सरल है? कहते तो हैं रघुकुल रीति सदा चली जाए प्राण जाए बरु बचन न जाए। क्या ये नियम को उन्होंने पालन किया? एक के साथ सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली के कैसे किया? वध किया। और कैसे वध किया? क्षत्रिय धर्म के अनुसार नहीं, आमने सामने युद्ध नहीं करके। कैसे किया? पीछे से बाण चलाया। अरे संसार में कोई बंदर के मांस कोई खाता है? शिकारी तो पशु शिकार करते हैं, पक्षी शिकार आदि करते हैं, किंतु कभी बंदर के जो है शिकार नहीं करते हैं।
और तुम्हारे मित्र कैसे देखो। और स्त्रियम अकृत विरूपांग स्त्रीजित काम जानन, इतने सुंदर रूप उन्हें धारण किया रामचंद्र ने, जिसके देख करके सारी स्त्रियां तो मोहित हो जाती। जैसे आप लोग ने श्रवण किया, रामचंद्र जनकपुरी में प्रवेश किया, वो जनकपुरी सारे जो है स्त्रियां रामचंद्र के दर्शन करके मुग्ध हो गई है। और वही दंड कारण ने एक स्त्री आई थी, कौन? रावण के बहन शूर्पणखा है। अरे उन्होंने तो इतना ही तो कहा, मुझे शादी कर लो, शादी करना है तो शादी करो, नहीं करो। कोई स्त्री को जब विरूप करा देते कोई, उसके नाक और कान काट दिया। देखो कैसे। और भी कहते क्या, मैं काम को जीत लिया। अरे काम के जीत लिया तो वनवासी हो, जटाजूट धारण किया है और अपने स्त्री को लेकर के वन वन में भटक रहे हैं। इधर तो कहते हैं ब्रह्मचारी हूं और रखते हैं क्या? तीर धनुष है। यह भी नहीं है। और एक कथा सुना देता हूं। बलि मुपी, अरे बलि के सभा में बलि महाराज दान देने के लिए बैठे। आया कैसे? वामन देव छोटी छोटी पैर को दिखाया और दिखा करके त्रिपाद भूमि चाहिए, मैं तो निर्लोभी ब्राह्मण हूं, कुछ नहीं चाहिए, बस त्रिपाद भूमि। और लेने के समय त्रिपाद भूमि दर्शन कर दे और उनके सारे कुछ नाप लिया। एक पैर के द्वारा पृथ्वी लोक, दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक और तीसरी पैर को बोले कहाँ रखूं? बलि महाराज तो आत्मनिवेदन, बोले प्रभु सबको तो दिया है, अपने को नहीं दिया। भगवान वामन देव ने अपने पैर को जो है उसके सिर पर रखा और कहाँ उसको भेज दिया? सुतल लोक में है, और भी पास में बंद कर दिया। अरे यहीं तक नहीं है, ये जितने भी काले हैं इसकी काले है। जथा धंग चवत, जिस प्रकार देखो कोयल कैसे, कौवा कैसे होता है? काला होता है। कोई स्त्रियां पूजा करने के लिए जाती है मंदिर में, पूजा के उपकरण लेकर के जाती है, और कौवे क्या करते हैं? उसके सारे खा लेते हैं और अंत में उसको भी तंग करते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे काले के साथ हमारी कई मित्रता नहीं है। देखो इसी कथा को सुनने के लिए स्वयं कृष्ण कहाँ आए हैं? वही भ्रमर के रूप में आए हैं इस कथा सुनने के लिए। यही राधा जी के प्रेम की महत्व हमारे आचार्य पाद ने दिखाया है। यही राधा जी के विशेष वैशिष्ट, दिव्य उन्माद दशा आदि की और प्रेम की एक वैशिष्ट दिखाया गया है। और जिस प्रेम प्राप्ति करने के लिए दूसरे के बात छोड़ दिए, उद्धव आदि के छोड़ दीजिए, उनकी नित्य संयोगिनी विवाहिता पत्नी महिषियाँ भी प्रार्थना करते रहते हैं। है क्या प्रार्थना करते हैं? वयं सद्धि सम्रज्य सरज्जं भुज्जम अपुतम न वैराज्यं परमेष्ठं न अनंतं न हरेर पदम कामय अथ एतस श्रीमत्पाद रजस्त्रिय कुछ कुमकुम गदा गंधाढ़ मूर्धा बोरम गदाभृत। जिससे रुक्मिणी आदि सत्यभामा ऐसे प्रार्थना करते हैं, राधा जी की प्रेम प्रीति हम कैसे प्राप्ति करें। और विशेष करके राधा जी की प्रेम महात्मा सभी ने एक सर से कीर्तन किया। इसलिए राधा जी के चरण में आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ और वैष्णव लोग मुझे भी कृपा करें, ये राधा जी की कृपा कटाक्ष हमें प्राप्ति हो। वंशा क्रोध कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।